ये देखिए हमारी बकरी 1 साल में 60 केजी तक जाती है। ये देखिए जा रही है हमारे 30 केजी। हम ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। काल्विंग पीरियड के बारे में कोई जानता होगा? हमारे किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, काल्विंग पीरियड सब बता देगा। बर्बरी के भी प्रमोटर लोग जो हैं काल्विंग पीरियड के बारे में कभी बताते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। हमारे साथ खड़े हैं आदरणीय सुधीर सर, जो इस वक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे। यहाँ पर प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था बकरियों के ऊपर। तो सर पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत मेरे तरफ से जी। और सर आज इतने सारे लड़के थे यहाँ पे, अलग अलग राज्यों से आए थे और अधिकाधिक संख्या में मैंने देखा। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और व्यूअर्स के भी हमेशा डिमांड में रहता है कि ये ज़रूर बताएं। बहुत लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि ये जो बकरी पालन गोट फार्मिंग के लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो ये जो स्टार्टअप है बकरी पालन का गोट फार्मिंग, आखिर कितनी बकरियों से शुरू करें, इसमें कितना कमाई होगा, इन सब चीज़ों का जानकारियाँ जो है हमेशा व्यूअर्स का डिमांड आता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आप बताएं कि सर कितने बकरियों से एक ऑन एवरेज शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है ना बिल्कुल सही प्रश्न है, या जो भी व्यूअर लोग भी पूछते होंगे या जो भी उत्सुकता है बिल्कुल सही है। ये लोग भी मेरे पास जो जागरूक होने के लिए आते हैं, इनके भी मन में यही प्रश्न रहता है, क्योंकि कमाना तो सबको है। लेकिन यूट्यूब पर इतना सारा भ्रामक कुछ लोग वीडियो डाल दिए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। हो सकता है हम भी बोल रहे हैं कुछ। प्रश्न उठ रहा है ना, तो किस पर फेथ करें? तो यही इन लोग हम यहाँ पर आई ओपनर का काम करते हैं जी कि फेथ वीडियो पर नहीं करना है, तर्क संगत जवाब पर जाना है। तर्क करना है कि एक ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कोई खाली बोल दे रहा है ऐसा कीजिए, तो मन में प्रश्न आता है ना, ऐसा क्यों, तथ्यों के साथ भी हाँ। जी। मेरा कोई भी टेक्निकल वीडियो देखिए, सब में हम क्यों के साथ जवाब देते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए बोलते हैं जी। और यदि मेरा वीडियो जरूर पसंद पड़ता है तभी तो इंडिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहला तो ये लोग को हम आई ओपनिंग करते हैं कि ब्रीड पर बोलते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग, कुछ लोग बर्बरी का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ लोग राजस्थानी ब्रीड का पालन कर बोलते हैं, कुछ कुछ बोल दे रहे हैं, तो सब भ्रम में पड़ जा रहे हैं। तो सीधा सीधा हम सिर्फ सबको यही बोलते हैं कि मार्केट सर्वे कीजिए आप, कि आपके यहाँ किस चीज़ का मार्केट है जी। तो सबसे पहला काम तो सब लोग बोलते हैं मीट का मार्केट है जी। एक बार आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्लासी है। सब लोग बोले हुए हैं, अलग अलग राज्य से जो भी आए हैं कि हमारे यहाँ भी मीट का ही मार्केट है। टोटल लोग बोले हुए हैं, है ना? हाँ जी। तो सोचा जाए, जब मीट का मार्केट है इतना तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भ्रम में क्या लोग आ जाते हैं, माया जाल में क्या आते हैं। कोई बोल देगा अपना वीडियो में, ये देखिए हमारी बकरी 1 साल में 60 केजी तक जाती है और ब्लैक बंगाल इसके सामने कुछ है, इसलिए इसका फार्मिंग कीजिए। ये देखिए जा रही है हमारे 30 केजी, ये देखिए 35 केजी। हम ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तरह तरह के अपने काबिल बनने के लिए वो लोग बोल देते हैं। हालांकि देखिए, कुछ हद तक यदि उनको आप झूठा ठहराने की कोशिश कीजिएगा तो झूठा भी नहीं है, लेकिन शब्दों का माया जाल क्या है व्यूअर लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बिल्कुल। सिरोही या गुजरी वाले बोलेंगे क्या, 1 साल में 50 केजी 60 केजी, इसलिए इसका पालन कीजिए। ब्लैक बंगाल कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो हमेशा बोलते हैं, सच्चाई बात है ना। लेकिन वो लोग इस बात को भूल जाते हैं, या हमारे यहाँ बिहार के भी जो फार्मर हैं, अरे तो सही बोल रहा है, असल ब्लैक बंगाल हमारे गांव में 20 केजी या 25 केजी में रह जा रहा है, तो सही बात है, कहला ओकरा करें, कहला हम ब्लैक बंगाल करें, क्यों नहीं सिरहिए के पाल लें, कहने गुजरिए के पाल लें, कहे न बर्बरिए के पाल लें। सब तक माया जाल जी। लेकिन वो प्रमोटर या व्यापारी ये नहीं बोलता है कि ये बकरी कितना बच्चा देती है। ठीक है, सिरोही 60 केजी जाता है, बच्चा क्या गो देगी? 1 गो। ब्लैक बंगाल के गो बच्चा 3 गो। यदि 20 केजी गया तो 60 केजी तो ये भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना जी। व्यूअर लोग खुद सोचिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 1 साल में 60 केजी वो भी हो रहा है। अब ब्लैक बंगाल का भी 3 बच्चा का हम वजन कर रहे हैं, तो 60 केजी भी हो जा रहा है। तो ज़्यादा अच्छा तो यही है, बिल्कुल, क्योंकि सिरोही खरीदिए तो 15,000 20,000 रुपया लग जा रहा है। अब ब्लैक बंगाल हमारे 4-5 हज़ार में हो जा रहा है, तो सस्ता में पूंजी लगा के प्रोडक्शन उतना ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा ना है। बिल्कुल। आज जितना लोग वीडियो बना देते हैं लोग, खास करके ट्रेडर और साथ में प्रमोटर, ट्रेनिंग का आड़ में जो बाहरी बकरी प्रमोट कर रहा है, काल्विंग पीरियड के बारे में कोई जानता होगा?
आज तक कोई बोला है काल्विन पीरियड क्या होता है? माफ कीजिएगा, मैं भी नहीं जानता हूँ। आप तो यूट्यूबर, आप कहाँ से जानिएगा? जी, हमारे किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, काल्विन पीरियड सब बता देगा क्या होता है। नहीं हुआ है जी, बात, लेकिन आज हम चाहेंगे कि बताइए। हर एक देख लीजिए, अब देहाती भाषा में बताएंगे तो सब समझ जाएगा काल्विन पीरियड क्या होता है। जी, जैसे बकरी आज बच्चा दी तो फिर से कितना दिन के बाद वो हिट में आएगी, यानी कि जो गैपिंग होता है उसी को बोलते हैं काल्विंग पीरियड। अच्छा, तो जिस ब्रीड में काल्विंग पीरियड ज़्यादा होगा, काल्विंग पीरियड ज़्यादा होगा, वो कम बच्चा देगी। जैसे कि ब्लैक बंगाल यदि आज बच्चा दी तो इसका काल्विंग पीरियड है मात्र 15 से 20 दिन। हाँ, तुरंत, यानी कि तुरंत हिट में आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत सर आपने बड़ी बात बताई। और सुन लीजिए, सिरोही है, उसका काल्विंग पीरियड है 90 दिन का। 90 डेज, 90 3 दिन, महीना। अरे 90 दिन, वो भी कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए। हमारे यहाँ में क्लाइमेट में आती है तो यहाँ 6 महीना, यानी कि वो बकरी एक बार बच्चा देगी, मालिक से कहेगी मालिक अभी कोई बच्चा दिलवा ना और 3 महीना लगे छुट्टी देता। अरे हम बकरी पाले हैं, छुट्टी दे लगी। काल्विंग पीरियड का खेल है कि नहीं है? बर्बरी के भी प्रमोटर लोग जो हैं काल्विंग पीरियड के बारे में कभी बताते हैं, मानक उसका है 60 दिन का है। बर्बरी का 60 दिन का। फिर से सुन लीजिए भाई, यानी कि 2 महीने बच्चे वो नहीं दे सकती। नहीं, हिट में नहीं आएगी, हिट में नहीं आएगी, सॉरी। आएगी। हाँ। मैंने एग्जैक्ट 2 महीना नहीं, मानक है, आगे पीछे भी होता है। और ब्लैक बंगाल में है 15 से 20 दिन, कभी कभी तो 10 दिन में हिट में आ जाती है। तो काल्विंग पीरियड में बहुत बड़ा मायने रखता है। जबरदस्त है। तो अब बताइए, ब्लैक बंगाल यदि 3 बच्चा दी, 20 kg गया, ओके, और सिरोही 1 बच्चा दी, वो 60 kg गया, फिर भी ब्लैक बंगाल हमारा अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक तो लोकल है, बीमार नहीं पड़ेगी। और रुपया कितना लग रहा है? 4 से 5 हज़ार। 5 हज़ार लगाकर 1 साल में प्रोडक्शन यदि हमको 60 kg मिल गया, और वहाँ 15,000 20 हज़ार लगाकर, तो कौन अच्छा है? सही बात। ये लोग को ही बताएं ये चीज़। सेम चीज़ बर्बरी में भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और भ्रामक वीडियो से बचने की कोशिश करें। तो ये तो तय हो गया कि सर शुरुआत ब्लैक बंगाल से ही करना है सभी लोगों को। फार्मिंग करना चाहते हैं तो, और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर वही दूसरी बात बोलिए कि ये देखिए उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। झूठ कहाँ है झूठ? यदि एकक की तुलना कर दिया जाए, ब्लैक बंगाल के वो खस्सी ले लीजिए, असरही का एक खस्सी, उससे तुलना कीजिए तो सही। आपके हिसाब से सर कितने से शुरू करें? ये लोग अगर शुरू करते हैं तो कितने बकरी से? देखिए, यदि शुरुआत करना है कितना से शुरू करें तो डिपेंड कर जाता है वहाँ पर फिर बजट, किसका कितना बजट है, क्या प्लानिंग है, उसके पास क्या संसाधन है, इस पर डिपेंड करता है। यदि बजट उनका अच्छा है, प्लानिंग भी बहुत तगड़ा है, प्लानिंग अगर 50,000 का बजट है, चलिए मेरे पास 50,000 का बजट है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 50,000 का बजट है, यानी कि आप गरीब व्यक्ति हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटा मोटा यदि आपके घर में ऑलरेडी पहले से जगह है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर बकरी खरीद लीजिए। यदि नहीं है तो 8,000 10,000 में भी सेट बन जाता है। गरीब है तो भाई उसा ही बनेगा, बकरी खरीद लीजिए। होगा, क्यों नहीं होगा? सब कुछ बजट के अनुसार प्लानिंग होता है और संसाधन कितना है उसके अनुसार। फिर भी अनुभव नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि आप कम से कम 10 या 20 से स्टार्टिंग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सबसे बड़ा खास बात क्या होता है, ब्रीडर कैसा रखें। ब्रीडर, क्योंकि हर एक ब्रीडर का जाति का मैटिंग पावर अलग अलग होता है जी। यदि ब्लैक बंगाल का ब्रीडर रखे हुए हैं तो 20 पर 1 रख लीजिए। तो शुरुआती दौर में सर ब्रीडर रखना जरूरी है, क्योंकि ब्रीडर तो काफ़ी महंगे आते हैं। देखिए, यही तो है प्लानिंग जी। कितना बकरी से आप शुरुआत कर रहे हैं। यदि 5 6 7 8 से शुरुआत कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 50,000 में इससे ज़्यादा आएगी भी नहीं आएगा। लेकिन चलिए 1-1.5 लाख अगर बजट हो जाए तो 20 बकरी आराम से हम शुरू कर सकते हैं। तब फिर आपको ब्रीडर रखना पड़ेगा। अच्छा फार्मिंग करना चाहते हैं तो अपना ब्रीडर रखना पड़ेगा। अब ब्लैक बंगाल रखते हैं तो वो 20 को बकरी रखे हैं तो सफिशिएंट। यदि एक दिन में 8 को बकरी हिट में आ गई, सबको संभाल लेगी। लेकिन यदि आप ब्रीडर के रूप में रख लिए हैं, गुजरी रख लिए हैं, सिरोही या हैवी वेट वाला बड़ा वाला, एक दिन यदि 4 को हिट में आ गए, 2 को तक करेगा, तीसरा में हाँ हाँ हाफे लगेगा, खाली हाँ 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 हूँ करेगा, कंसीव नहीं करेगी बकरी। अच्छा, बकरी लेने के समय सर ये बता दें कि चलिए 20 बकरी ही आपने बोला, एक ब्रीडर बोला, तो क्या सारी गाभिन बकरी ही ले, क्या लें? उसमें कुछ आइडिया दीजिए, बकरी कैसा लें 20 बकरी में? देखिए, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी एक मुखिया जी आए हुए हैं, उनका सारा प्लानिंग हम जान रहे हैं। उनको हम बोले कि आप मात्र 10 बकरी खरीदिए, जिसमें 2 को गाभिन खरीदिए, 2 को पहलौट खरीदिए, 2 को जो अभी हिट में आने वाली है ऐसे खरीदिए, और 2 को खस्सी खरीदिए, ताकि हर एक तरह का अनुभव आपके पास आ जाए, ताकि आप एकदम मैच्योर कम समय में बहुत जल्द मैच्योर हो जाएं।
जी, हाँ, इसलिए क्योंकि कौन भी लोगों को नहीं पता चलता कि कैसा खरीदें। हाँ, तो सच्चाई बात है कि इसलिए मिक्स करके खरीदिए तो हर एक तरह का अनुभव आपके और सामने। इनकम के बारे में आप क्या कहते हैं? पेशेंस लोग कभी-कभी खो देते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग इंतज़ार नहीं करते और जब तक जहाँ तक मैंने सुना है आप ही के मुँह से कि इसमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हमारा जो ट्रेनिंग होता है ना, या जो हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि तुम 1.5 साल पेशेंस रखो, कभी नहीं। 1.5 साल वही बोलते हैं जो मार्केट को समझे नहीं हैं, जी, जो मार्केट को समझे नहीं हैं। हम बोलते हैं कि मात्र 3 महीना पेशेंस रखो और कमाना शुरू कर दो। सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कैसे लोगों सर? को, आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। जी, पहली बार जी। लोग ट्रेनिंग देते हैं बकरी पालन की और हम लोगों में हुनर पैदा करते हैं, यही अंतर है। हुनर में समझिए क्या है, मिट्टी है, आपको हम बोलेंगे पवन जी मेरे पास 1 लीटर मिट्टी लीजिएगा, तो आप बोलिएगा हमको पागल समझ लीजिएगा, मिट्टी लेकर हम क्या करेंगे। ओके, यही मिट्टी भी दूसरा के पास हम लेकर गए, हमारा भी मिट्टी है लीजिएगा का, तो बोला हाँ 10,000 दे देंगे। तीसरा के पास गए, वो बोलता है हाँ हम मिट्टी लेंगे 15,000 देंगे। ओके, तीनों से हम पूछे कि आप क्यों इनकार कर दिए, तो बोले कि हमारा कुछ काम ही नहीं था, हम पहले 5 रुपया देंगे। दूसरा के पास गए तो बोले कि हमारे हाथ में हुनर है, उस मिट्टी से हम चाय पीने वाला प्याला बनाएंगे, कप बनाएंगे, चुकड़ी होता है ना वो बनाएंगे, बेचेंगे। तीसरा बोला कि हमारे हाथ में भी हुनर है, हम उसी मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति बेचेंगे। तो महंगा यानी कि मिट्टी से भी ज़्यादा कमा रहा है। उसी तरह हम इन लोगों को हुनर सिखाए हैं। और मार्केट क्या है सुन लीजिए, आजकल स्टॉल फीड का डिमांड बहुत ज़्यादा है बकरी का। ये तो है। हाँ, और बहुत सारे ट्रेडर या व्यापारी चराई वाली बकरी मंडी से ला रहे हैं और स्टॉल फीड के नाम पर थमा कर बेवकूफ़ बना रहे हैं और बकरी मर जा रही है। जी जी। और हम इन लोग को हुनर सिखाए हैं कि यदि ब्लैक बंगाल बकरी का आज के डेट में मार्केट समझिए, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है जी। ब्लैक बंगाल के बारे में लोग बदनाम कर दिया कि स्टॉल फीड पर नहीं रहती है, जबकि ये रहती है। हुनर हम सिखाया क्या किया, ब्लैक बंगाल बकरी सस्ता में लिए, ओके, और स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिए, बेचना शुरू कर दीजिए। भले ही आप इसको ट्रेडिंग बोलिए, लेकिन ये हुनर का ट्रेडिंग हुआ। जी, हुआ कि नहीं, हुनर का यूज किए कि नहीं। तो इसमें पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है आपका, तो कहाँ सही पेशेंस है, आप लाएं और कन्वर्ट करके भेजिए। इसलिए तो बहुत सारे वीडियो में हम बोलते हैं कि कमाना सीखिए। बकरी पालन तो एक जरिया है, लेकिन कमाना सीखिए। अब बोलिए यहाँ कहीं हुआ, यदि हम बकरी खरीद के लाए गाँव देहात में चरने वाली, ये लोग के हाथ में हुनर है और स्टॉल फीड पर कन्वर्ट किए, ओके। और आजकल बहुत सारे लोग ट्रेनिंग न ले रहे हैं या वो हुनर नहीं है जी, ओके, उनको स्टॉल फीड वाली बकरी चाहिए। ये लोग बेच कर कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। और हम लोगों ने कई ऐसा वीडियो बनाए हैं जिसमें कंप्लीट स्टॉल फीड पे रहती हैं। बिल्कुल रहती है, लेकिन ये तो अफवाह फैलाया गया है, अब बोलिए, सोची समझी साजिश की गई है कि ब्लैक बंगाल के प्रमोशन को रोकने का ये एक बहुत गहरी साजिश है। अब बोलिए पवन जी, जी 1.5 साल कहाँ पेशेंस रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अरे भैया हुनर सीखो, अब पैसा कमाना सीखो। जैसे एक के हाथ में हुनर था कप बनाने का, प्याला बनाने का, चुकड़ी, दूसरे के हाथ में मूर्ति बनाने का, तो आपके हाथ में कैसा हुनर है, आपकी इनकम उस पर डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से हौसला अफजाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। या अपना कुछ क्वेश्चन भी रहे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके कमेंट से प्रश्न लेकर उस पर भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सके। जी बिल्कुल, वो तो हम लोग हमेशा आग्रह करते हैं सर, और सुधीर सर हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जो बातें कहते हैं ना, वो 100% जो है थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत सत्य है। क्योंकि जी, किसान को कड़वा कभी नहीं लगेगा जी क्योंकि हर एक किसान आज के डेट में अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक किसान बढ़ाना चाह रहा है, धान की खेती कर रहा है वो भी, तो बकरी पालन भी जो कर रहे हैं हुनरमंद बन जाए और स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करके बेचना शुरू कर दें, अच्छा से कमाई होगी। तो क्यों नहीं कमा सकते सही बात हैं। है। या बधिया ही आप सीख गए हैं उससे भी कमा सकते हैं, तो कहाँ पेशेंस रहा। सही बात आप कमाइए ना भाई, माध्यम तो यही हुआ ना, नहीं हुआ। सही चाहे जरिया जो भी रहे। ये आसानी से कुछ उपलब्ध लोगों हो को जाएगी। खराब लगेगा, जो बर्बरी के प्रमोटर होंगे उनको खराब लगेगा, क्योंकि मार्केट उनका हो सकता है किस वजह से डाउन होने की चांस रहे। जो बड़ी नस्ल की बकरियां लाते हैं और यहाँ बेचते हैं बाहर के और राज्यों से। और यही कारण है कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, तो जो रियल फार्मर हैं उनके यहाँ जाते हैं, कम से कम उसकी भी इनकम बढ़े। वो भी मार्केट, देखिए मार्केट बहुत बड़ा चीज़ है, जो मार्केट को समझ गया वो कमाई में हमेशा आगे रहेगा। तो एक मार्केट ये भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही आज गंभीर बातों पर आपने चर्चा किया। एक लाइन और जी बोलेंगे। जी बिल्कुल। अभी जो हुनर हम बता रहे हैं, यदि हम बर्बरी के यदि ट्रेडर रहेंगे तो ये वाला हुनर सिखाना चाहेंगे? ना, बोलिए। बिल्कुल। अरे सीख ही जाइएगा तो और खरीदेगा कौन। नहीं, किसानों को तो आज जो आपने बताया, जब कैल्विंग पीरियड जो है उसके बारे में क्या कभी बताएंगे? वो कभी नहीं बताएंगे। काहे ना बतावेगा जी, वो उसका बात तो मकसद जी, वो केवल वजन की बात करेगा। बिल्कुल, उसका तो मकसद है कि ब्लैक बंगाल को बदनाम कर दो, किसान को डरवा दो, ताकि डर के हमारा आ जाए, हमारी बर्बादी बिक जाए। जी
या राजस्थानी बकरी भी बिक जाए भाई। आजकल तो कुछ लोग मिल भी गए हैं, कुछ कर भी हम रहे हैं अच्छी तरह जानते हैं कि मीट में भी कौन सा मीट मार्केट है भैया। ब्लैक बंगाल के अलावा कोई मीट उट बिकता नहीं है मार्केट में। आप किसी भी चले जाओ चौक चौराहा पे, वहाँ देसी बकरी ही क्रॉस ब्रीड रहे चाहे ओरिजिनल रहे वहीं कटती है। बड़े बड़े नस्ल वाली बकरियाँ तो मिलती भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सुधीर सर ने बोला है कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसका रिप्लाई सर देंगे। और या उस पर जी कुछ टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो भी बनाया जाएगा। वीडियो भी बनाया जाएगा, क्योंकि आपके सलाह से ही, आपके क्वेश्चन से ही हमें भी आइडियाज़ मिलते हैं कि किस टॉपिक को, ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, सब आप ही के बताए गए क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर इनसे बात की। तो आगे भी ऐसे ही हमारी बातचीत जारी रहेगी और जो हमारे दोस्त हैं वो बने रहेंगे बिहार स्टोरी मीडिया के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।